Dear students, I am Priyanka Mishra. Welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिंदी का पार्ट 6 भगवान के डाकिए कविता का भावार्थ और प्रश्न उत्तर को समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम इसके लेखक का परिचय जानते हैं। इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था, जिनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कविता। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। डाकिए मीन्स तो आप समझते होंगे क्या होता है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। डाकिए मीन्स होता है संदेश देने वाला, जो एक देश से दूसरे महादेश को जाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। महादेश मीन्स होता है विशाल देश, और बाँचना मीन्स होता है पढ़ना। ठीक है, चलिए अब हम इसका जो है भावार्थ समझते हैं। इस कविता में कवि ने पक्षी और बादलों को भगवान के डाकिए कहा है। ये एक देश से उड़कर दूसरे देश तक जाते हैं और खास संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। ये संदेश हम व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान के संदेश को पर्वत जल पेड़ पौधे आदि बाखूबी समझ लेते हैं। दिनकर जी ने यहाँ हमें प्रकृति की महानता के बारे में बताया है। देखिए, हम लोग व्यक्ति जो होते हैं वो कुछ संदेश, जो भगवान के कुछ संदेश होते हैं, उनको नहीं समझ पाते हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, वनों को जला रहे हैं, ये सब चीज़ें किस चीज़ को पैदा कर रही हैं? ये सब प्रकृति आपदा को पैदा कर रही हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन पेड़ पौधे पर्वत ये सब चीज़ें भगवान के संदेश को समझ ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती और दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश का पानी बनकर गिरता है। आंकते मीन्स क्या होता है? अनुमान लगाना। आंकते मीन्स होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना। और सुगंध मीन्स तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ कि सुगंध मीन्स खुशबू होता है। और तिरता मीन्स होता है तैरना। ठीक है, भाप मीन्स आपको पता होगा, भाप मीन्स होता है वाष्प। चलिए अब इसका जो है हम भावार्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पक्षी अपने पंखों द्वारा एक देश के फूलों की सुगंध और पानी को दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। देखिए, पक्षियों के लिए कोई सीमाएं नहीं है किसी भी देश की। हम लोग के लिए सीमाएं निर्धारित की गई हैं कि हम इस देश में यहाँ पे रह रहे हैं तो हम दूसरे देश में नहीं जा सकते, हमें वीज़ा लगता है ये वो। और लेकिन जो पक्षी हैं उनके लिए कोई भी सीमाएं नहीं है, वो बहुत आराम से एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकते हैं। मनुष्य तो केवल अनुमान लगाते रह जाते हैं, जबकि धरती का भाप एक देश से दूसरे देश में जाकर बरसात के रूप में बरस जाता है। इन प्राकृतिक उपादानों के लिए एक संपूर्ण धरती अपना ही परिवार है। उपादान मीन्स जो ये सब हैं, पेड़ पौधे पर्वत पानी, ये सब क्या है? उपादान। इन सब के लिए संपूर्ण धरती उनका परिवार है। यह मनुष्य की तरह संकीर्ण विचारों के नहीं होते। संकीर्ण विचार मीन्स होता है छोटी सोच वाले। ठीक है, जिनकी छोटी होती है। मनुष्य की तरह ये ईश्वर का संदेश समस्त धरती पर प्रचार फिरते हैं। देशों की सीमाएं सिर्फ मनुष्यों के लिए है। भगवान के डाकिए पक्षी बादल पेड़ और पानी के लिए नहीं हैं, उनके लिए समस्त जगत अपना परिवार ही है। चलिए अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ, कविता के दोनों पैराग्राफ का भावार्थ हमने समझ लिया है। अब इसका हम संदेश समझते हैं कि इस कविता का आखिर संदेश है क्या। भगवान के डाकिए में कवि ने पाठकों को प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से प्रेम समानता विश्व बंधुत्व एकता और भाईचारा का संदेश दिया है। कवि पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया माना है, जो बिना सीमाओं को माने हुए एक देश से दूसरे देश तक भगवान का संदेश सुनाते रहते हैं। उनके संदेश को साधारणतः मनुष्य नहीं समझ पाते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम इसके जो है प्रश्न उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान का डाकिया क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान का संदेश हम तक पहुंचाते हैं। उनके लाए संदेश को हम भले ही ना समझ पाए, पर पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ उसे भली प्रकार समझ लेते हैं। जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते, उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। जिस प्रकार से पक्षी जो दूसरे देश में जाके, दूसरी सीमाओं में जाके संदेश पहुंचाते हैं, वैसे हम मनुष्यों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि हम भेदभाव करते ही करते हैं। इसीलिए कवि ने हमें न चुनकर पक्षियों और बादल को चूज किया है डाकिए के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोचकर लिखिए। अब मैंने इतना समझा दिया है आपको, अभी बता भी दिया है, तो आपको तो पता ही चल गया होगा इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए मैं बताती हूँ। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। नेक्स्ट, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। हमें इस बताना है कविता में ये पंक्तियां कहाँ पर हैं। तो ये वाली पंक्ति है, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ ही नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। का क्या हो गया है? जो पैराग्राफ है वो ये पैराग्राफ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं खा वाला पैराग्राफ का। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो इसका जो है यहाँ पे पंक्ति कौन सी है? ये वाली है। और एक देश का भाग दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? कवि का कहना है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। जिस प्रकार डाकिए संदेश लाने का काम करते हैं, उसी प्रकार बादल भगवान का संदेश लाने का काम करते हैं। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे एकता और सद्भावना के संदेश को पढ़ पाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश में भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से जो हम लोग फूल, पेड़ पौधे, फूल जो उसकी खुशबू आती है, वो अपनी सुगंध से संदेश भेजते हैं। और उसके बाद हवा जो पानी को बादलों के रूप में भेजते हैं। हवा में उड़ते पक्षियों को के पंखों पर प्रेम प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध पहुंचाती है। स्टूडेंट्स, ये जो कविता है इसके क्वेश्चन आंसर और प्रश्न उत्तर यहाँ पे खत्म होते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।